सुप्रभात, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन दोस्तों आप सभी का एक और नए शानदार से दिन में। फिलहाल तो सुबह के ठीक अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है और कल की वीडियो में आप सभी ने देखा कि हम रामनगर से निकल गए थे सीधा वनबसा में जो है कि हमने बॉर्डर क्रॉस करा और उसके बाद सीधा भंसार वगैरह बनाया, जो भी हमारा परमिट था वो बनाया और उसके बाद आ गए थे हम महेंद्र नगर। फिर हमने सिम वगैरह ली तो बढ़िया से और बाकी एक होटल लिया फिर हमने यहाँ पे मस्त सा, तो इसमें रहे एसी वाला रूम था। और अभी यहाँ से आज की तैयारी है हमारी ठीक पोखरा जाने की। तो पोखरा यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर तो मुझे लगता नहीं है कि आज के दिन में हो पाएगा, पर कोशिश करेंगे जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे, है ना। बाकी जो है कि गाड़ी अभी हमने ठीक यहाँ आगे की साइड कहीं लगा रखी है, वहाँ पार्किंग है इसी होटल की, तो उन्होंने वहाँ लगवाई गाड़ियाँ। तो अभी जाएंगे वहाँ। बाकी मौसम देखिए बहुत सुंदर हो रखा है, मस्त सा साफ सा मौसम, पूरा नीला आसमान हो रखा है ना। तो चलते हैं, उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे वीडियो होंगे, हम भी एकदम मस्त है। बाकी जो होटल का रेट वगैरह है वो पड़ा हमको एक कमरा 1500 का, और अभी हम बॉर्डर के आसपास ही है ना दोस्तों, तो ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं है। जो इंडिया वाला हिसाब है लगभग कुछ वैसे ही है, कुछ रुपए का फ़र्क है बस। बाकी जो हमने सिम वगैरह लिया था दोस्तों, उसका नेट तो ढंग से चल नहीं रहा है, पर हर होटल में आप सभी को जो है कि फ्री वाईफाई मिल जाएगा, तो वाईफाई से ही कनेक्ट कर रहे हैं इधर की साइड। अभी यहाँ अभी आगे जा रहे हैं, वहाँ का नहीं पता, पर इधर की साइड हर होटल में वाईफाई लगा हुआ है फ्री, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बढ़िया चल रहा है। सभी के बैग चल दिए हैं, अभी जहाँ हमारी बाइक लगी हुई है वहाँ फुल पैक हो रखे हैं सबके सब। धूप का तो क्या ही बताऊं भैया आपको, बहुत ही खतरनाक धूप लगी हुई है, टेम्परेचर बिल्कुल एकदम से हाई हो रखा है। बाकी अभी आ गए हैं हम ठीक जहां पे पार्किंग कर रखी थी गाड़ी, तो यहाँ पे है। बाजार भी अभी लगभग खुल चुके हैं दोस्तों, थोड़ी देर पहले तक दुकानें नहीं खुली थी। और बाकी जो ये महेंद्र नगर सिटी है ये काफी क्लीन है यार, देखो ट्रैफिक भी कम है और क्लीननेस देखो आप, क्या साफ सुथरी है ना। सच बताऊं दोस्तों तो दिन के 1 बजे का टाइम अभी हो रहा है और बहुत लेट अभी अपनी राइड शुरू हो रही है। आज के दिन में तो जानबूझ के ही हमने लेट करा, पर कल से ये लेट नहीं होगा, टाइम से निकल जाएंगे। अभी पोखरा की तरफ निकल रहे हैं और रोड कुछ ऐसी हो रखी है, मौसम भी थोड़ा सा भी ठीक हो गया है। कुछ देर पहले काफी तेज धूप लग रही थी, पर अभी धूप इतनी नहीं लग रही है, बढ़िया लग रही है। बाकी अपनी जो ये 12 दिनों की राइड है तो ये लगभग होगी 2500 से 3000 किलोमीटर, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। डर सिर्फ इस बात का है कहीं बाइक धोखा न दे दे। वैसे तो जितनी भी बाइकें आ रही है सभी ठीक है और नई है, अच्छी खासी कंडीशन में है, तो दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी होगी, देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ अभी इस प्रकार का है, तो ट्रैफिक तो दिख नहीं रहा है रोड पे, आगे की साइड दिखेगा तो वो अलग बात है। यहाँ की और इंडिया की जो करेंसी है उसमें फर्क इतना है कि जैसे इंडिया का 100 रुपए और यहाँ का 160, तो 1.6 का फर्क है। गांव में जिन्होंने हमारा घर बनाया वो ठेकेदार जी भी जो है नेपाल के ही थे, पर मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, पर मिल जाएगा शायद मुझे कहीं से, तो मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्या पता रास्ते में मुलाकात हो जाएगी मुलाकात तो अच्छा ही रहेगा, है ना। इतनी दूर आके कोई मिलता है तब अच्छा ही लगता है। ये हाईवे डबल लाइन है, पर जगह इसमें 4 लाइन वाली है और दोनों साइड साफ वगैरह कर रखा है, तो शायद क्या पता 4 लाइन बन रही होगी। अभी स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है और ड्रेस देखो यार, क्या गजब की ड्रेस है इन लोगों की। आसमान पूरा अंधेरा टाइप हो गया है यार, कुछ गड़बड़ न हो जाए। वैसे तो तैयारी पूरी है अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी बाकी अभी शहर से निकल गए हैं आगे की तरफ और बीच में कहीं पे जंगल पड़ेगा। कल से अभी लगातार हाईवे वगैरह ही चल रहे हैं। यहाँ बगल में एक नदी बह रही है छोटी सी और उसका नाम है राधा नदी, तो ये राधा नदी का पुल है। नदी तो छोटी है, कुछ ज्यादा ही छोटी है। जैसे हमारे उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क है, कुछ अभी वैसा ही वाला एरिया लग गया है, तो यहाँ हाथी वगैरह और जो भी जंगली जानवर वगैरह हैं तो वो भी खूब सारे दिखाई देते हैं और रोड क्रॉस करते हैं कई बार। रोड देखो यार क्या गजब की बनी हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी रेसिंग ट्रैक पे चल रहे हैं हम, बिल्कुल सीधी तीर के समान।
नदी खूब सारी मिल रही है। यहाँ थोड़ा सा आगे आया अभी हम, और यहाँ पे भी एक छोटी सी नदी है, इसका नाम है श्याली नदी। पीछे एक पुलिस चेक पोस्ट मिला, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी जो है कि उन्होंने फोटो वगैरह ली सीसीटीवी में हमारी। बाकी यहाँ पे देखो खूब सारी गाय वगैरह हैं। और कल के दिन में भी जब हमने महेंद्र नगर में एंटर किया था ना, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी गायें दिखी वहाँ पे, लगभग नहीं भी रही होंगी तो 250-300 गायें थी। अभी मैं लगभग 20 से 25 किलोमीटर ही आया हूँ और मैंने अभी 6 नदी देख ली है। यह है डोंडा मछली नदी, और सारी नदियाँ काफी बड़ी बड़ी हैं यार। अत्तरिया कैलाली करके इस जगह का नाम है। अभी इस वाले मार्केट में पहुंचे हैं, और यहाँ पे देखो यार पुलिस वालों की वर्दी देखो तुम, गजब की लग रही है ना। और बाकी बढ़िया है ये जगह। अभी फिलहाल तो पानी वगैरह पीते हैं, अभी बहुत प्यास लग रही है यार। 30 किलोमीटर आए हैं अभी, और 2 बज गए हैं। हमें पहुंचना है कोल्हापुर, उससे भी आगे पहुंच जाए बढ़िया ही रहेगा। तो कम से कम 200 या 250 तो आज कवर करना ही है। इस 35 किलोमीटर के सफर में मैंने जो नदियां गिनी वो गिनी लगभग 8 नदियां। अभी मैं गिनते ही जा रहा हूँ तो नेपाल नदियों का देश भी बोल सकते हैं हम। ये टुक टुक वगैरह चलाते हुए लगभग मैंने 8 से 9 महिलाओं को अभी देख लिया है। ठीक है जी, बढ़िया है। सभी एक समान है अपने परिवार को पालने के लिए जी, सभी लोग करते हैं। 2 तो बज ही चुके हैं। सोच रहे थे कि यहाँ पर लंच करके चलते हैं, पर ये भी सोच रहे हैं फिर पहले कवर कर लेते हैं कुछ और तब खाएंगे। एक तो सुबह नाश्ता नहीं करा हुआ है तो भूख सी लग रही है। लमकी चूहा नाम है इस जगह का। अभी तक हम प्लेन्स में चल रहे थे, अभी थोड़े बहुत सामने के जो पहाड़ हैं वो दिखाई देने लगे हैं, पर गर्मी उतनी ही हो रही है। इस वाले रेस्टोरेंट में रुके हैं और यहाँ पे करेंगे अभी हम दिन का लंच। महेंद्र नगर से जब चले तो टिकाई हमने पहले घंटे में गाड़ी लगभग 35 से 36 किलोमीटर, और उसके बाद दूसरे घंटा जैसे शुरू हुआ तब हमने टिकाई गाड़ी सीधा 55 किलोमीटर। तो इस बार हम थोड़ा सा तेज आए। भाई जी भी रहे हैं हमारे गढ़वाल साइड। कितने टाइम रहे आप वहाँ? 8 साल। 8 साल भाई, क्या बात है। मजा आया वहाँ? मजा गढ़वाली भी आता है अभी तो। हाँ बोलो जरा। नहीं यार, बोलो क्या हाल छी? ठीक छी। हाँ। और घर परिवार में सब बढ़िया? सब बढ़िया छे भाई। कन कन होनो? बस बढ़िया। चल काम गाँव लगे खूब है। कन चलो काम काज ठीक ठाक है। बढ़िया छे। चलो ठीक छे, बढ़िया लगे। पौने 5 का टाइम हो गया है। खाना भी अभी हमने खा लिया है, और जो खाना बना था भाई 1 नंबर से भी अगर ऊपर कोई अच्छा कोई नंबर होता तो मैं वो दे देता। घूमने वगैरह जगह बताओ जरा। मैं तो कक्षा पोखरा जाना, काठमांडू जाना, और एक जाना तो क्या बोला ना, लुम्बिनी। लुम्बिनी भी जाए मस्त है। और जो रास्ता में पड़ला रास्ता में तो बुटोल छे, नारायणगढ़ छे, वो भी बढ़िया जगह छे। छके छी वाला मस्त मस्त जगह। बाग जो आगे वो छ पार्क छ कुछ इंडियन डैर बिचुए के। हां डैर चुए के अंदर जाण कुछ। हां डर हां हाथी बालो रे का मतलब एनिमल्स बद्दू। हां छके आणी आना रंदे तो तुमसे ने गाड़ी दगड़ दगड़ में भेज लो, अकेला नहीं जाए। और स्पीड टिकू काट दो, टाइमिंग दे लो। हां हां 20 की स्पीड मारना, 30 की स्पीड मारना बोलो। जैसे अगड़ाई करला तो रोक दे दो। फिर तो फास्ट पहुंचला तो 1 घंटा 2 घंटा फिर रुकाई दे लो। अच्छा तो वो हिसाब से चले। ठीक ठीक। खाना टाइम पर खाई लेना। 10 बजे पची नहीं मिलने खाना। हाँ 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा। मुश्किल होता ना, जानते ये तो हम बनाई देना। हाँ हाँ नहीं बनाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सीसा पानी कर्णाली पुल पड़ेगा। हाँ हाँ चाइना और जापान नेपाल मिल के बनाया है, देख लेना, थोड़ा फोटो ले लेना, वहाँ तो मस्त है। हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तुम मजा आएगा। ठीक। नदी बहुत बड़ी कर्णाली नदी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी अभी चलते हैं, और जो नेशनल पार्क पड़ेगा ना तो वहाँ थोड़ा बहुत बल खतरा भी है, तो आराम आराम से गाड़ी के पीछे साथ में चलना बल। महेंद्र नगर से आए ना जो नदी क्या? हाँ हाँ यार वो धनगढ़ी महेंद्र नगर से तुम जब एंट्री करे वाला भी नदी मिली बोलते हैं शारदा। और शारदा है, ओके शारदा बोलते ना, हमारा अलग ही बोलते हैं। अच्छा रंदी नदी एक मिले तो नदी। वाह क्या खाना बनाया था यार, मजा आ गया सच में। दाल भात था पर बहुत गजब का बना रखा था। बाकी एक पूरा बड़ा सा गिलास भर के छाछ भी दिया, और आगे के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या सीन है, कैसे कैसे रहना है ना, बहुत सारी चीजें। बाकी व्यवहार एक नंबर, मजा आ गया। कुछ छोटे बच्चे मिले हैं यहाँ पे नेपाली। क्या हाल चाल है? ठीक है। नाम बताओ जरा अपने अपने। मेरा नाम बता शर्मा क्यों रहा है? बता दे यार सबके नाम। हिमांशु खड़का। हिमांशु खड़का। तुम्हारा नाम क्या है? परवेश संजयाल। दोबारा बोलना।
परवेश संजल। परवेश, संजल। अच्छा कौन सी क्लास में हो तुम? लमकी 6 6 में तीनों? मजा आ रहे हैं? स्कूल में। जरा एक गाना सुना दो यार नेपाली। राजाको चौतारा वडा नम्बर 32 भनेको मान के फेरि कि त 32 आजको घाम हामी सेलाइसक्यो बक्सिस पहिला दियो साइकोलाई अहिले बाटो बढ़िया यार, कलाकार लग रहा है यार। और सब बढ़िया? याद दिए मुझे भूल आता है अभी ये हंसी लगा रहे हैं ना। हाँ गाओ गाओ, तुम गाओ, दूसरा वाला गा दो कोई बढ़िया सा। और कोई खासियत बताओ जरा यहाँ की। इतना अच्छा है ना इधर नेपाल। हाँ मौसम अच्छा है इधर का। जरा नेपाली में कुछ बोलो जरा। नमस्ते कस्ते भानु। नमस्ते हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? अरे वाह क्या आपको बात। नहीं आती बोलना नेपाली? नहीं आती यार, तुम बोलो अपने आपस में बात करो जरा नेपाली में कुछ। हाल चाल पूछो, हाल चाल एक दूसरे के। घर के हाल चाल पूछो। राजाको चौतारा वडा नम्बर 32 नाच लगान भनेको मान केटा फेरि कि त 32 आजको घाम हामी सेलाइसक्यो 35 पहिला थियो साइकोलाई अहिले बाँच 30 धम्किँदै कल धम्किँदै मेरो केटाहरूलाई कल धम्किँदै हार्ने मान्छे खेलमा मेरो भित्ती हातमा तल सल्किँदै चम्किँदैछ चम्किँदै सबलाई आगो लाग्छ त्यहाँ चम्किँदै ठुलो खाल अब सुटबो मेरो ग्रुप चाल तल पल्टिँदै अघि आउने र पछि बढ्ने पूर्वेली लाग हामी केटाहरू सिङमा खतरा पूर्व पश्चिमदेखि राजधानी धेरै पछि खेलमा पाली सबजना अब भागसाथ एउटा नि खाल चल्किन्छ यो खेल होइन भए आगो लागि राजाको कलाकार है यार, चौतारा ये वडा रैप है या नम्बर गाना है? 32, राजाको चौतारा वडा नम्बर रैप है? 32 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइट का गीत है फाइट का। अच्छा लड़ाई वाला है ये, लड़ाई नहीं करते? हाँ हम लड़ाई नहीं करते। हाँ बढ़िया। काफी आगे तक चले गए थे दोस्तों, वापस आए वहां से लगभग 5-6 किलोमीटर, क्योंकि आगे तेल नहीं था। अभी गाड़ी की टंकी जो है फुल करा देते हैं। अमित भाई की जो गाड़ी है उसकी टंकी तो खत्म हो गई थी। यहाँ जो पेट्रोल है उसका रेट है लगभग 195 रुपए, 195 रुपए नेपाली रुपए में। वो इंडिया में हो रहा है 121 के आसपास हो रहा है। बाकी अभी मैंने जो है कि 1400 का नेपाली रुपीज में 1400 का पेट्रोल भराया। अभी हमने 3800 का पेट्रोल भरवाया, लगभग 3850 का। तो रामनगर से और यहाँ तक लगभग 250 से 300 किलोमीटर के बीच में है। तो इतने में अभी हमारा 3800 का पेट्रोल लग गया, गाड़ी हो गई है फुल। अब इसके बाद हमको ठीक 600-700 किलोमीटर और जाना है और भाई बहुत डेंजरस होने वाला है और उतना ही वापस भी आना है। वापस भी आना है, खर्चा काफ़ी है। इस वजह से दोस्तों आप नेपाल वाली सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ताकि आप लोग हमें देखेंगे तो थोड़ा भला हो जाएगा हमारा। सही बात है। बाकी जो है कि इतना ही वापसी भी आना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम नहीं भी लगेगा तो 20-25 हज़ार से ऊपर तक का तो शायद पेट्रोल ही लग जाए। सिंगल पर्सन का ना, एक सिंगल पर्सन का 15,000 से ऊपर आराम से इस बॉर्डर तक यहाँ तक चलेगा। अभी हमने पोखरा जाना है, वहाँ से काठमांडू आगे हमारा जब 10-12 दिन का ले रखा है, तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलो जो भी हिसाब होगा सबसे वो तो बढ़िया मैं इसकी पूरा बाइक बाद में माइलेज दे रही बताऊंगा। है। कितने का भरा है तुमने? उसमें 700 का नहीं, नेपाली में 700 का, नेपाली में 1200। 1200 ना। हाँ तो इंडिया मैंने का अभी तो size। खींच के भरवाया, तो मेरा भी 1300 के आसपास था। ये चीज़ भाई मैंने सुबह भी बताई थी कि हर दुकान में आपको ऐसे वाईफाई मिल जाएगा और फ्री वाईफाई, बस स्कैन करना है और चलाओ नेट। पानी लग रहा है सबसे ज्यादा भाई, प्यास ऐसी लग रही है ना, क्या ही बताएं। सामने एक मंदिर दिखा है और देखिए मंदिर कितना सुंदर है ना, वाह क्या बढ़िया लग रहा है। चिसा पानी इस जगह का नाम है। और ये पुल देखिए यार भाई, बहुत बड़ा पुल है सच में, ये देखो। बाकी इसके नीचे जो नदी जा रही है वो वही है शारदा। उन्होंने बताया था मुझे, जो भाई पीछे में लेते हैं ना, तो उन्होंने बोला था कि बल ये वही नदी है जो आपने वहाँ बॉर्डर में एंटर करते टाइम देखी होगी, तो बल ये वही है। और साथ ही साथ जो ये पुल बन रखा है, ये पुल बल जापान, चाइना और नेपाल ने तीनों ने बल मिक्स होके ये बनाया। बल लुम्बिनी प्रदेश में तपाईलाई हार्दिक स्वागत चा। और जो लुम्बिनी जगह है ना दोस्तों, वो महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली भी मानी जाती है। पीछे चिसा पानी जो जगह थी वहाँ पे एक चेकिंग पोस्ट था दोस्तों, तो हमारी गाड़ियों के नंबर और जो आरसी का नंबर है ये सारी चीजें वहाँ पे लिखी गई। उसके बाद हमको एक पर्ची दी गई, बोला गया कि बल आगे सावधानी से और ग्रुप में चलना और गाड़ियों के पीछे चलना। तो ये आगे से गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके पीछे हम चल रहे हैं। सबसे आगे एक टैक्सी है, उसके बाद एक कार है, फिर 2 बाइक, फिर हम 2 और हमारे पीछे है बस। ऐसे ही बोला गया है कि बीचों बीच में चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है और कार्बेट वाला है, नेशनल पार्क वाला जंगल। यहाँ बाघ, भालू,
जो हाथी वगैरह है, तो ये नॉर्मली आते जाते रहते हैं सड़क में। तो बोला गया है कि वल ध्यान से थोड़ा ग्रुप में चलने के लिए और अकेले चलने के लिए नहीं वल। तो अभी ऐसे ही कुछ चल रहे हैं हम। ये देखिए इस रूट पे तो अपनी जान अपनी हथेली पर रख के चलनी पड़ती है। ये देखो अभी घास रोड के दोनों किनारे इतना बड़ा बड़ा हो रखा है, कौन सा जानवर कहाँ पर छुपा होगा उस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कसम से। ये देखो कितना खतरनाक रूट है ये। एक और जगह में अभी यहाँ पे भी दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत सारी जगह में अपने डीएल नंबर लिखाने पड़ रहे हैं। इस वाली जगह को देखो दोस्तों यार, कितनी खतरनाक लग रही है ना, हॉरर टाइप लग रही है और सुंदर भी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी का जैसे सीन चल रहा होगा। अब जो ये वाला चेक पोस्ट है तो यहाँ पे बस जो हमने पीछे पर्ची दी थी उन्होंने वो जमा करनी है। ये देखिए जी सनसेट हो चुका है और गजब का सनसेट हो रहा है। ये फॉरेस्ट वाला है शायद ना, ये फॉरेस्ट वाला है क्योंकि जो ये जंगल है ना ये नेपाल के टॉप जंगलों में आता है, सबसे घने जंगल है ये जो। हाँ सभी हम डेंजर भी है, बहुत डेंजर है। यहाँ हाथी टाइगर ये दो चीज़ें बहुत रहते हैं। अच्छा तभी जो है कि गाड़ियों को वो कर रहे हैं कि ये गाड़ी आगे गई कि नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से आगे जैसे आप इस वाले चेक पोस्ट से पर्ची कटाएंगे तो आगे आपको जमा करना पड़ेगा ताकि आप उनको क्लियर रहेगा कि जो गाड़ी आई है वो गई हुई है, कोई रुका नहीं बीच में। हाँ ये फिर हमारी सेफ्टी है। 7:30 का टाइम अभी हो गया है दोस्तों और सोच रहे हैं हम कि 8 बजे तक अभी चला ले, है ना। थोड़ा सा दिखना भी वैसा वैसा हो गया है, अंधेरा लगभग हो ही चुका है और कुछ पता नहीं है यार, है ना। रात को भी ज़्यादा गाड़ी चलाना सही नहीं है, वो भी नई जगह। तो सोच रहे हैं कि अभी आधा घंटा और चला लेते हैं, जहाँ तक भी पहुँचेंगे, फिर उसके बाद स्टॉप कर देंगे आज की राइड को। 8 बजने को अभी भी 10 मिनट है दोस्तों, तो अभी आज की राइड हमने कर दी है ख़त्म। अब रहेंगे हम इधर की साइड ही। इधर का नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ वो, कोल्हापुर कोहलपुर कोहलपुर है ना। हाँ कोहलपुर में है अभी हम और यहीं लेंगे अब। रूम की बात भी कर ली है हमने। चलो चलते हैं 1200 नेपाली रुपए में। ये वाला गेस्ट हाउस है दोस्तों अभी, और यही हमने कमरा देखा है ना, बढ़िया सा कमरा मिल गया है। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या हो? नीरज। तुम्हारा? मेरो नाम चाहिँ चित्र होला। इंडिया के भाई हम प्यार करी इंडिया लव आई लव इंडिया। धन्यवाद धन्यवाद। मेरो नाम के रे चित्र हो। मीटू मीटू। अरे वाह, हाँ ये रहे ना। देखे तुमने? अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या बात है। कैलाश भाई को जानते हो? गुड़िया भर्खर 11 घंटा हो गया। गुड़िया तेरा नाम क्या है रो? ऐसे बोलते गुड़िया नाम क्या है तेरा? हाँ एलिसा खत्री। कौन सी क्लास में पढ़ती है? और सब बढ़िया? तो पहले हेर्थी कब से देखते हैं कैलाश भाई के ब्लॉग? हाँ अरे वाह गुड़िया, वो बिग फैन है। हम आईडी के अच्छा फैन है। चलो चलो बाकी अभी सामान लेके चलते हैं सीधा ऊपर रूम में। रूम भी मस्त मिला हुआ है कल की ही तरह, बढ़िया एसी वाला। बिना एसी के तो काम चल ही नहीं रहा है। कितने का है रूम? ये है 1200 नेपाली, अराउंड 750 रुपये इंडियन रुपीस। बढ़िया है ना, बढ़िया सा। डबल बेड लगे हुए हैं दो, तो 2 इसमें और 2 इसमें आराम से आ जाएंगे। राइड ख़त्म कर दिया आज की। हाँ ज़्यादा टाइम भी हो गया था और कंटिन्यू नहीं करा फिर आगे। कितने किलोमीटर आए होंगे आज हम महेंद्र नगर से यहाँ तक? 200 किलोमीटर प्लस है या प्लस 200 प्लस है। कम ही आए यार आज ना? नहीं बहुत कम है, बहुत लेट स्टार्ट करेंगे राइड अपने इसलिए। हाँ पर चलो कल के दिन में जो है कि टाइम से उठेंगे और टाइम से यहाँ से निकलेंगे। सो हाँ फिर कल के दिन में कहाँ तक पहुँचना है? कल भी नहीं पहुँचेंगे हम पोखरा? कल भी मुश्किल लग रहा है, वैसे ट्राई करेंगे पहुँच जाएंगे। कितनी दूर है अभी यहाँ से पोखरा? यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर तो यहाँ से बुटवल है। बुटवल से भी अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास। ओ भाई मुश्किल है। मुश्किल है। अगर कल के दिन में 400 के प्लस चल सकते हैं तो तब जाके हम पोखरा पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर आधे में ही रुकना पड़ेगा। कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठ के जल्दी राइड स्टार्ट करें। ये भाई लोग पता क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे बल्कि 12 दिन ज़्यादा हो रहे हैं, अभी तो 4-5 दिन जाने में ही पहुंचने में ही लगेंगे काठमांडू, और तब फिर वहां से आना भी है, दर्शन वगैरह और भी जगह हैं, बहुत सारी जगह तो हमने लिखी हुई हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है दिन कम पड़ जाएंगे। दिन कम पड़ जाएंगे, हम इनको बताएंगे ना कि 12 दिन ज़्यादा है कम है।
ये बोल रहे थे बस दिन कम हो जाएंगे, ओ ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने बोला और कर लो अगर कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 800-900 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ से जाना ही जाना। फिर उसके बाद वहाँ दर्शन वगैरह करने और जगह थोड़ा बहुत रहना, एक आध दिन तो रेस्ट करना ही है या इधर उधर स्टे करना ही है, घूमना ही है, या लोकल के गाँव में भी जाना ही है। तो ऐसे में तो फिर मुश्किल हो जाएगा अगर हम कम दिनों में रहे तो, है ना। पर फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पर 12 दिन से पहले जो है कि हमको वापस से वहीं पे उसी चेक पोस्ट में पहुंचना है जहाँ से हमने भंसार बनाया था। 10:30 हो रहे हैं अभी और नीचे चलते हैं फटाफट खाने के लिए। खाना बन के रेडी है मस्त करके, और खाना बड़ा गजब बनाते हैं यार यहाँ के। यार कसम से दिन में बहुत अच्छा बना था, कल भी बहुत सुंदर बना था, तो मज़ा आ रहा है। चलते हैं फटाफट से हम खाना खाते हैं, आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। आपसे वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस दिन और आज के इस वीडियो पे। लगता है विराम, बोलिए जय श्री राम।